insider trading refers to the dealing in the shares of a company by an individual who has the knowledge to undisclosed price sensitive information that comes to him due to his position. जैसे भी हम लोगों ने बात किया, डायरेक्टर फाइनेंस को तो पता होता है फाइनेंशियल पोजीशन क्या है और कंपनी ने साल डिविडेंड देना है या नहीं देना, अगर देना है तो कितना देना है. द यूज ऑफ सच प्रिविलेज इंफॉर्मेशन फॉर पर्सनल गेन इज अ क्राइम. और उस बेसिस के ऊपर वो किसी को कहते हैं जी इतने शेयर्स परचेज कर लें, और अगर ये इंफॉर्मेशन जो है ना वो करेक्ट साबित हो जाती है कि ही वाज इन्वॉल्वड, ही वाज गिल्टी, तो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया जाए. क्रिमिनल ऑफेंस है ये जो है ना उसमें खुद से. सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, तो फिर इनको सर चेक एंड बैलेंस करने के लिए इनके ऊपर कोई नहीं होता सर? मतलब लाइक अगर इस तरह जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं तो उनको तो पता होता है जैसे डायरेक्टर फाइनेंस को, तो सर फिर इनको कैसे सर मॉनिटर किया जाता है? देखिए, मॉनिटर करने का यही तरीका कार है ना कि अब आपके जी पास जो ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बैठे होते हैं, तो बोर्ड ऑफ जी सर। डायरेक्टर्स बेसिकली इस चीज को इंश्योर करें कि जितने भी लोग उस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो उस इंफॉर्मेशन को लीक आउट ना करें. देखिए, इंटेंशन, बहुत से चेक्स एंड बैलेंसेस हो सकते हैं डिफरेंट पॉलिसीज, इंटेंशन के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं हो सकता. नहीं हो सकता। आप जी मतलब सर। उसको रिस्क, ठीक है, कंट्रोल करने के लिए कुछ पैरामीटर जरूर डिफाइन कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल उसकी सिचुएशन इस तरह से है कि इफ ओनली डायरेक्टर फाइनेंस न्यू दिस सिचुएशन, ठीक है, न्यू अबाउट दिस इंफॉर्मेशन, और ऐसा हुआ कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग से पहले बहुत ज्यादा शेयर्स के अंदर ट्रेडिंग होगी, बहुत ज्यादा बाइंग होगी, तो इसका मतलब एक क्लियर जी इंडिकेशन है ना कि मार्केट के अंदर कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन गई है जिसकी बेसिस के ऊपर जो है ना इतनी ज्यादा ट्रेडिंग हुई है. And only the director finance had this information or CFO has that information. तो इसका मतलब है दाल में कुछ काला है. ये जो इंफॉर्मेशन जो लोगों पास ऑन हुई है वैसे तो नहीं हुई ना. और फिर जी दूसरी सर बात ये बिल्कुल। कि अब जब इंफॉर्मेशन पब्लिक होती है, ठीक है, तो वो इंफॉर्मेशन फिर ऐसे तो नहीं रहती कि जी कि वो बिल्कुल डिस्क्लोज ही रहेगी. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को ये पता लग जाए कि पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, जी सर। और वो पेपर जिस टीचर ने बनाया है उनके अलावा किसी को पता नहीं है, तो इसका तो मतलब ये है कि वो स्टूडेंट चाहे जितनी मर्जी कमिटमेंट करे कि सर मेरे अलावा किसी को नहीं पता चल जाएगा, वो बाकी स्टूडेंट्स तक तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर देगा. तो इसका मतलब अगर पेपर लीक आउट हुआ है और कोई पर्सन उसमें इन्वॉल्व भी नहीं है, तो इसका मतलब है जो बनाने वाले टीचर हैं वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है. और कई दफा तो स्टूडेंट इतनी मासूम होते हैं कि अपनी मासूमियत में खुद ही ये कह देते हैं कि आपकी जो एग्जामिनेशन हॉल है उससे बाहर निकल के कहते हैं यार आज कौन इन्विजिलेटर आया था, फलां आया था यार, वो तो बहुत स्ट्रिक्ट था यार, हमारी तो आज अय्याशी होगी, फलां साहब आए थे, खुल के हम लोगों ने चीटिंग की है. तो डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि वो उसने लिहाज किया होता है, लेकिन वो बिल्कुल लिहाज कोई नहीं करते, बिल्कुल ओपनली जाके उस चीज को डिस्क्लोज कर देते हैं. ऐसे ही होता है ना. तो व्हेन सच इंफॉर्मेशन इज पब्लिक, तो जब वो पब्लिक होती है तो फिर वहां पे बहुत सारे राज खुद ब खुद खुल जाते हैं कि कहाँ से इंफॉर्मेशन आई है किस चीज की जो है ना उसमें, तो ये चीज छुपती नहीं है, कहीं ना कहीं से जो है ना लीक आउट हो जाती है जो है ना उसमें. ठीक सर। ठीक है. और अगर बहुत जी सारे सर। लोग उस इंफॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे तो इसका मतलब है कि फिर आपकी जो प्रोसीजर है या पॉलिसी है उसके अंदर प्रॉब्लम है कि आपने उसको खुद से ही जो है ना इतना ओपन कर दिया जिसमें बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी. जब बहुत सारे लोगों की इन्वॉल्वमेंट होगी तो अब उस इंफॉर्मेशन को कंसील रखना सिक्योर करना मुश्किल हो जाएगा मुश्किल जी। हो जाएगा. तो आपको फिर ठीक। प्रोसीजर ऐसे ड्रॉ करने हैं जिसमें उसको इंश्योर करें जो है ना उसमें. ठीक है जी. ओके ओके सर। ओके जी. देन देयर इज मार्केट अब्यूज. इट इज अ सिविल ऑफेंस, इट इज नॉट अ क्राइम. क्यों? क्योंकि आपने किसी को सही या गलत इंफॉर्मेशन दी है जिससे पर्सनल बेनिफिट नहीं ले रहे, लेकिन वो शेयर्स की प्राइस पे ऊपर इफेक्ट हो गया, स्पेकुलेशन जरूर हुई, रूमर जरूर क्रिएट हुई. जैसे मैं अभी एग्जांपल दे रहा था कि रियल एस्टेट एजेंट आपको कहता है कि सर ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है, प्लॉट है, इसको परचेज कर लें, 2 महीने के अंदर अंदर इसकी प्राइस डबल हो जाएगी. आपने उसके कहने के ऊपर वो प्रॉपर्टी परचेज कर ली, 2 महीने बाद प्राइस नहीं डबल होती, तो क्या करेंगे? उसके अगेंस्ट मुकदमा कर देंगे. कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट आपको कहती है जी कि एविडेंस आपके पास क्या है. उसने कहा जी कि मैं ये एंटिसिपेट कर रहा था, तो एंटिसिपेशन की बेसिस के ऊपर तो कोई डिसीजन नहीं होता. तो ये आपका काम था कि आप उस इंफॉर्मेशन को क्या करते, वेरीफाई करते. जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्पेकुलेशन यू कैन नॉट जो है ना वो सू एनी पर्सन. रीजन बीइंग, वो हदीस हमें वैसे भी बताया जाता है ना कि किसी शख्स के, हदीस शरीफ का मफहूम है कि किसी शख्स के झूठा होने के लिए इतना ही काफी है कि वो किसी भी सुनी सुनाई बात को बगैर तहकीक किए आगे फैला दे.
तो अगर हमने भी उसको वेरीफाई नहीं किया था इन्फॉर्मेशन और उसकी बेसिस के ऊपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन कर लिया, तो ये हमारी नेग्लिजेंस है। उसको हम जो है लीगली जो है उसको क्राइम के तौर पे नहीं कर सकते। हाँ, इतना जरूर होगा कि नेक्स्ट टाइम जब वो कोई इन्फॉर्मेशन दे तो हम या तो उसकी बात पे कान ही नहीं धरेंगे या उसको पहले वैलिडेट करेंगे। तो ये जरूर हो सकता है जो है ना उससे, लेकिन ट्रस्ट एलिमेंट जो है ना बिट्रे हो जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट कोई लीगल जो है ना एक्शन नहीं लिया जा सकता है। ठीक है जी। Yes, sir. ओके जी, आई थिंक दैट्स इनफ फॉर टुडे। अदरवाइज Yes, उसमें आगे जो है वो डोमिनेंट पर्सनालिटी भी है, कुछ और भी एस्पेक्ट्स हैं, तो विल लीव इट फॉर द नेक्स्ट क्लास। टिल नाउ वट एवर वी हैव डिस्कस्ड, जी सर। तो अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी आपकी है, कोई पॉइंट है दैट यू वांट टू डिस्कस और यू वांट टू ऐड, फील फ्री टू डिस्कस प्लीज।